हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आई सपोर्ट सपना ऑलवेज। जब से मैं सपना की पहले वीडियो इतनी नहीं देखती थी, खास देखती तो थी, लेकिन जब से सूरज जी की डेथ हुई थी, जब से मैं ज़्यादा वीडियो उनकी वॉच करने लगी थी। और सपना को देखो, मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने कभी उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाई है, नहीं बना सकती मैं, ठीक है। मैं कभी किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ हमेशा जो सच होता है उसका ही साथ देती हूँ, ठीक है। मैंने सपना को हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा सपोर्ट करती रहूँगी। हाल फिलहाल में आज कल से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ सपना की लाइफ में, जो भी कुछ उथल पुथल मचा है सपना, रेखा और अलका, इन तीनों के बीच में, सबसे पहले जो अलका थी वो सपना के ऊपर वीडियो बनाती थी। मतलब कि देखो, वीडियो बनाना, रिएक्शन देना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी को इस तरह से मजबूर कर देना कि मतलब जिसका सुहाग मर गया हो, जिसका पति दुनिया से चला गया हो, जो औरत 2 साल में 2 बार विधवा हो चुकी हो। एक तो वो वैसे परेशान कि उसका पति इस दुनिया, मतलब ये समझ लो कि अगर एक औरत के पति को कुछ हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जीती है, जीना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन अंदर से वो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अदर किसी पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे सास ससुर हों, चाहे बच्चे हों। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो वो इंसान लाइफ से चला जाए तो फिर क्या बीतती होगी वो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है, ठीक है। तो सपना का जो राजवीर भाई की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद सब ने सपना के सपोर्ट वीडियो बनाई, सपना के सपोर्ट में बनाई। उसको सपोर्ट करना भी चाहिए था, क्योंकि ठीक है। लेकिन जो अलका है उसने सिर्फ एक चीज़ को रखा बार बार कि सब राजवीर जी की डेथ नहीं हुई है, राजवीर जी नहीं मरे हैं, राजवीर जी जिंदा हैं। सपना ग्वालियर मिलने गई है राजवीर जी से, राजवीर की फ़ोटो दिखाओ, राजवीर हमें अंतिम दर्शन करने हैं, राजवीर ये राजवीर वो। मतलब उसने पूरा ऐसे इश्यू बना दिया, राजवीर जिंदा है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, राजवीर जी हैं। आज तक ना तो वो प्रूफ आए कभी सामने, और ना कभी राजवीर जी आए, क्योंकि राजवीर जी इस दुनिया में थे ही नहीं। मतलब एक औरत को, एक तरफ उसका पति चला गया है, एक औरत को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि मतलब उस औरत से उसके ही मरे हुए पति का सबूत मांग रहे हैं कि हमें सबूत दे कि तेरा पति मरा है कि जिंदा है। सोच कर देखो, मतलब अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुमसे कोई सबूत मांगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। मतलब एक तो उसकी दुनिया उजड़ गई, ऊपर से उसी औरत से सबूत मांग रहे हो कि हमें सबूत चाहिए कि तेरा पति जिंदा है कि मर गया है। उसके बाद बेचारी मजबूरी में आकर सबूत देती है। जैसे उसके ये था नहीं कि वो कोई खुशी का माहौल था, शादी थी, फंक्शन चल रहा था कि वो उनके फ़ोटो खींचती। बहुत डेथ हुई थी एक आदमी की, ठीक है, एक ऐसे परिवार की जो अपने घर का एक अकलौता वंश था, इकलौता वारिस था सूरज जी के बाद, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी अपने माँ बाप की, बच्चों की, सबकी, ठीक है। वो आदमी उस दुनिया से चला गया था। उस माँ बाप से पूछते जिसके 2 बच्चे, जवान बेटे चले गए हो, 2 साल के, जिन्होंने पाल पोस कर 26 साल का किया हो, और फिर वो दोनों छोड़कर चले जाएं, तो पूछो, उनसे सोचो उन पर क्या बीतरी होगी। 1-2 बेटियां जो अनाथ हो गई हो, एक वाइफ जो 2 साल में 2 बार विधवा हो गई हो, ये सोचो तो उस पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें फ़ोटो चाहिए थे कि तुम्हें सबूत चाहिए कि राजवीर जी मरे हैं कि जिंदा है ना। उसके बाद वो फोटो दिखा भी देती है, तो क्या बोलते हो कि राजवीर जी कभी हमारे सामने ऐसे नंग अवस्था में तो नहीं आए थे, और तुम इतनी बेकार हो, इतनी गिरी हुई हो, तो तुमने उनके नंगे नंगे दर्शन दिए तुम्हें, है ना। बहुत सी औरतों की ये राजवीर जी की फ़ोटो है ही नहीं। राजवीर जी का जो बॉडी थी वो इतनी क्लीन थी नहीं, जैसे कि रोज़ इनके सामने कपड़े उतार के दिखाते होंगे, देखो मेरी बॉडी कितनी क्लीन है और कितनी क्लीन नहीं है। मतलब बदतमीजी की बिल्कुल हद ही पार कर दी लोगों ने, है ना। फिर उसके बाद ही फ़ोटो दिखा दिया उस बेचारी ने कि मेरे हस्बैंड का फ़ोटो है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन नहीं, फिर भी शांति नहीं पड़ी। फिर हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि राजवीर जी की फ़ोटो है यो, हमें तो और वीडियो दिखाइए। उसने वीडियो दिखाई, चलो कि होता है हमारे यहाँ जाटों में, होता है, मैं भी जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि शादी के बाद कुछ चूड़ी बिंदी 1-2 भाई पहना देता है, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी लड़की ऐसी तरह की ज़िंदगी जिए। लेकिन जो भगवान ने लिखा है ना, होना तो वही होता है। तो उसको नाम दिया कि उसकी गोद भराई हो रही है। तुम्हें लग रहा था रेखा की उस टाइम पर उनकी गोद भराई हो रही थी? वहाँ पर गोद भराई में सपना का भाई चूड़ी पहनाता, सपना का भाई, सपना की जो भाभी है वो बिंदी लगाती। ऐसी होती है गोद भराई? तुम्हारे यहाँ होती है ऐसी गोद भराई?
तुम भी एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हो ना, होती है तुम्हारे ऐसी गोद भराई, शर्म नहीं है, बोलते हो बिल्कुल भी ऐसे गोद भराई होती हैं। ऊपर से अब कि सपना ने अपने हस्बैंड को मारा, तुम मार सकती हो अपने हस्बैंड को? है इतनी हिम्मत अपने हस्बैंड को मार दो? मतलब उसी के ऊपर, उसी अगर वो अपने हस्बैंड को मारती, क्या उसके सास ससुर को मालूम नहीं चलता? कुछ भी शक ना होता बिल्कुल भी, वो रख लेते उसे घर में। मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मतलब कि कोरोना में इतनी दुनिया मरी है, इतनी दुनिया मरी है, तो सब सपना ही लाई थी कोरोना दुनिया में कि सपना कोरोना आ जाए दुनिया भारत में और उसके बाद मैं सूरज जी को मार दूँ और मैं आज़ाद हो जाऊँ। यार थोड़ी शर्म करो। मतलब कि वो एक औरत अपने पति, एक औरत के ऊपर उसके पति, अपने ही पति को मारने का इल्ज़ाम लगा देते हो तुम, है ना? और उसी औरत के ऊपर फिर ये इल्ज़ाम लगा देते हो कि कहते हैं तूने तो राजवीर जी की भी डेथ की FIR नहीं करी। अरे भाई उनकी पर्सनल लाइफ, तुम एक हद तक पर्सनल लाइफ तक जा सकते हो, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि उनको ऊपर प्रेशर डालो कि तुम FIR करो, तुम FIR करो। क्यों करे FIR? उनकी कुछ अपनी मजबूरी रही होगी। किसी को शौक़ नहीं होता अपने पति को, सबको शौक़ होता है अपने पति को इंसाफ दिलाने का, लेकिन तुमने उनकी मजबूरी नहीं समझी। ठीक है, अब भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सपना ने आज खुलकर तुम दोनों का नाम ले दिया, तुम लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों को अब भी शर्म नहीं, अब भी कुछ बताना बाकी है, अब भी कोई प्रूफ बाकी है। अब भी तुमसे इतना नहीं हुआ कि एक वीडियो बना के सपना को सिर्फ सॉरी बोल दो कि सपना हमसे गलती हो गई, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, अभी भी तुम्हें और प्रूफ देने हैं, और प्रूफ दोगे तुम, और सवालात करोगे उससे, और सवाल तुम्हें आंसर चाहिए। अभी इतनी शर्म नहीं कि एक वीडियो बनाकर छोटी सी और उसको सॉरी बोल दे कि सपना हमारी वजह से जो भी हर्ट हुआ है तुम्हें, जो भी दुख पहुंचा है तुम्हें, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग में ये सब कुछ हो गया होगा, तुम भी एक औरत हो, वो भी एक औरत हो, ठीक है? लेकिन अभी भी शर्म नहीं है, अभी भी वीडियो बनानी है, अभी भी सबूत चाहिए, अभी भी सबूत देने हैं तुम्हें, है ना? यार कितना उस औरत को परेशान करोगे, कितना मेंटल टॉर्चर करोगे? ये सोचो कि उस औरत पे क्या बीतरी होगी, है ना? एक अपने घर का वही सूरज है और वही राजवीर है अब, ठीक है? अगर उसको कुछ हो गया तुम सोचो कि क्या बीतेगी उस घर वालों पर, क्या बीतेगी उन बच्चों पर। अब तो रहम खा लो उस पर, अब तो छोड़ दो प्लीज़। पूरी पब्लिक तुम्हारे खिलाफ हो गई, क्या सारी पब्लिक गलत है? सपना ने मार दिया राजवीर सूरज जी को, कोई अपने पति को मार सकता है? इंसान में इतनी ताकत है कि अपने पति को मार दे, जिंदा कर दे? ये सब ऊपर वाले ने लिखा है, ऊपर वाले ने जिसके कर्म में जो लिखा है ना वही होगा, वही मानने वाला है और वही जिंदा करने वाला है। हम इंसान कुछ नहीं होते किसी को जिंदा या मारने वाले। अगर इतनी पावर हम में होती है जिंदा करने की या मारने की, तो हम अपने जो हमारे तो प्यारे प्यारे लोग चले गए हैं ना हमें छोड़कर, उनको भी मरने ही ना देते। तो आप कुछ शर्म कर लो प्लीज़, छोड़ दो उसका पीछा, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दो। आगे अब कोई भी एक्शन मत लो किसी एक दूसरे के खिलाफ। अगर थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर कुछ है, थोड़ा तुम कहते हो मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ, अगर थोड़ा सा भी है तो प्लीज़ माफ़ी मांग लो सपना से दोनों। रेखा, और हो सकता है मानती हूँ सब रेखा थोड़े मेंटली उससे गुजर रही है क्योंकि उसका हस्बैंड उसको छोड़ चला गया है। देखो सपना ने जब आज तुम्हें बोला कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें से छोड़ा, कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, ये बेटी किसी और की है इसलिए बेटी को नहीं अपना रहा, तो तुम्हें दर्द हुआ होगा ना, चुभा होगा ना ये सब। जो देखो यही उसे चुभा होगा जो तुमने कहा होगा कि तुमने कहा था कि इसने अपने हस्बैंड को मारा है, इसने ही सूरज जी की जो नली है वो ब्रेक डाउन की थी। सोच, उसने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, उसने सिर्फ तुम्हें एक शिक्षा दी है, तुम्हें एक तरह का तुम्हारे मतलब तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने लाया है कि जब तुमने तुमने सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया सूरज जी को मारने का, और अगर सपना ने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो बोल रही थी कि सच नहीं है ये, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर उसने तुम्हें कह दिया कि ये तुम्हारा कई जगह अफेयर चल रहा था, ये बेटी तुम्हारी नहीं है किसी और की है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इसलिए छोड़ा, तुम्हारा अफेयर चल रहा था, तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना। सोचो उसे कितना दुख पहुंचा होगा जितना दुख तुम्हें पहुंचा है आज।